एक जंगल में 3 चुड़ैल बनी रहती थी। वो तीनों चुड़ैलें रात में जंगल से आने जाने वालों को मार डालती थी। एक रात वो बातें कर रही होती है। पहली चुड़ैल, जिसका नाम काली चुड़ैल होता है, वो दूसरी गोरी चुड़ैल से कहती है, बहन गोरी, कई दिन हो गए, मुझे तो पेट भर भोजन ही नहीं मिला। ऐसा ही रहा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सही कह रही हो बहन, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। कोई भी गांव वाला डर के मारे यहाँ से आता जाता भी तो नहीं। अब सबको पता चल चुका है कि यहाँ हमारा वास है और सब यहाँ आने से डरने लगे हैं। बहन, अगर कोई यहाँ नहीं आएगा तो ना आए, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना वहाँ। तभी बड़ी देर से शांत बैठी बड़ी चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों शांत रहा करो। गांव में जाने की बात करती हो, तुम्हें पता नहीं है वहाँ तांत्रिक भी रहते हैं। कहीं हमारे हाथ से ये जंगल भी निकल जाए। तुम भी न बहन, कितनी डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, इन गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है। भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गोरी चुड़ैल भी काली चुड़ैल के समर्थन में बोलती है, सही कह रही हो बहन, इन गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर बड़ी चुड़ैल बोलती है, देखो, तुम दोनों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली गांव के अंदर। तुम्हारी मर्जी, हम दोनों तो चले। ऐसा कहकर गोरी और काली चुड़ैल गांव की तरफ चल पड़ती है। गांव के बाहर पहुंचने पर उन्हें गांव के अंदर खूब चहल पहल मिलती है और चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे वाह, कितनी भीड़ है यहाँ इस गांव में। हमारा तो सालों तक खाने का इंतजाम हो गया। सही कह रही हो बहन, लेकिन हम अगर इस तरह से गांव के अंदर गए तो गांव के लोग हमें देखकर डर जाएंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। हम दोनों को गांव के अंदर जाने के लिए भेष बदलना होगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं। दोनों बहुत ही सुंदर लड़कियां बन जाती हैं। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल को देखकर बोलती है, अरे वाह काली चुड़ैल, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहीं ऐसा ना हो गांव वाले पीछे ही ना पड़ जाए तुम्हारे। क्या बहन, तुम भी जरा अपने आप को देखो, बिल्कुल गोला बम लग रही हो। वो दोनों गांव के बाहर खड़े होकर बात कर रही होती हैं। तभी एक गांव वाला, जिसका नाम भीमा होता है, उन्हें दूर से ही देख रहा होता है। वो वहां आता है और उन दोनों को बोलता है, अरे तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां इस गांव की तो नहीं लगती। यहाँ क्या कर रही हो और क्या नाम है तुम्हारा? सही कह रहे हो आप, हम इस गांव के नहीं हैं। हमें दूसरे गांव में जाना था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से हम यहाँ आ गई हैं। पता नहीं हम अपने गांव वापस कैसे जाएंगी। मेरा नाम पूजा है और इसका सीमा है। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग चाहो यहाँ रह सकती हो। मेरे पास गांव में ही एक दूसरा मकान है जो कि काफी दिनों से खाली है। फिर भीमा उन दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह गांव वालों को पूजा और सीमा दिखती हैं। गांव वाले उन दोनों को देखकर हैरान होते हैं और भीमा से पूछते हैं, अरे का हो भैया, ये दोनों लड़कियां तुम्हारी साली है का भीमा भैया? तभी दूसरा गांव वाला, जिसका नाम पप्पू होता है, बोलता है, अरे सुरेश भैया, तुम भी क्या बात बोल रहे हो? इस भीमा की इतनी खूबसूरत सालियां? भला ऐसा कहीं हो सकत है? भीमा की शकल तो देखो भला। उन दोनों की बात सुनकर भीमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों मनहूसों को बहुत मजाक सूझ रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो उठ लो अब यहाँ से। भीमा को गुस्से में देखकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही दोनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। तभी उनको वहाँ एक गाँव वाला दिखता है। अरे वाह, मजा आ गया। कितना मोटा ताजा गाँव वाला आ रहा है, इसे तो खाकर मजा ही आ जाएगा। चलो काली चुड़ैल, इसका शिकार करते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल उस गांव के पास जाती हैं। चुड़ैल को देखकर गांव वाला घबरा जाता है और बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैला है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर गांव वाला वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों चुड़ैलें उसको पकड़ लेती हैं। राजा, कहाँ तक भागोगे? हम दोनों से आज तक कोई नहीं बचा है। ऐसा कहकर चुड़ैलें गांव वाले को पकड़कर मार डालती हैं और खा जाती हैं।
आज भूख मिटी है कितने दिनों बाद। अगले दिन गांव वालों को उस गांव वाले की लाश मिलती है। गांव वाले उसकी लाश को देखकर घबरा जाते हैं। तभी भीमा वहां आता है और लाश को देखकर बोलता है, अरे ये तो दिनेश है, लेकिन इसको इस बुरी तरह से किसने मारा? कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया? भीमा भैया, हमको यह किसी जानवर का काम नहीं लगता, हमको तो ये किसी चुड़ैल का काम लगा था। हाँ, तुम कुछ भी बोलते हो पप्पू, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, समझे? फिर गांव वाले मिलकर दिनेश की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद तो अक्सर गांव वालों को किसी न किसी की लाश मिलती, जिसकी वजह से गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। एक रात गोरी और काली चुड़ैल शिकार की तलाश में जा रही होती हैं। तभी वहां पर बड़ी चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अरे कैसी हो तुम दोनों? काफी अच्छी और मोटी दिख रही हो। बड़ी चुड़ैल वो तो है, काफी गांव वाले खा लिए हमने, हमारी तो हर रात पार्टी हो रही। सही कह रही हो गोरी चुड़ैल। वो इंसान कौन सा गाना सुनते हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उन दोनों की बात सुनकर बड़ी चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों का आतंक बहुत बढ़ गया है, अब थोड़ा शांत रहो, नहीं तो ये इंसान तुम लोगों को मार डालेंगे। बड़ी चुड़ैल की बात सुनकर गोरी और काली चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हमारी चिंता मत करो बड़ी चुड़ैल, इंसानों की हिम्मत नहीं है हमें मारे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है तुम हमारी किस्मत से जल रही हो। भला मैं क्यों तुमसे जलने लगी? मैं तो दोस्त होने के नाते तुम्हें सिर्फ समझाने आई थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर बड़ी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में राजा नाम का एक मंचला रहता था। एक दिन उसकी नजर पूजा और सीमा पर पड़ती है। वो उन्हें देखता ही रह जाता है और उनके पास जाता है। आप दोनों तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा। हम दोनों पास के गांव से आई हैं। कुछ दिन यहीं रुकेंगी भीमा जी के घर। ऐसा कहकर पूजा और सीमा वहाँ से चली जाती हैं। मर गया रे, कितनी खूबसूरत है ये, बिल्कुल रसमलाई लग रही है। आज ही रात मैं इनके घर जाता हूँ और इनसे अपने दिल की बात करता हूँ। राजा रात में छुपकर पूजा और सीमा के घर पहुँच जाता है और उनके घर की खुली हुई खिड़की से अंदर झांकता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो घबरा जाता है। अंदर पूजा और सीमा चुड़ैल के रूप में एक इंसान को खा रही होती है। बेटा राजा, बाल बाल बच गया, नहीं तो ये दोनों रसमलाई तेरी जलेबी बना कर खा जाती। इससे पहले इनको पता चले, भाग यहाँ से। राजा वहाँ से भाग जाता है और अगली सुबह भीमा से रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर भीमा गुस्से में बोलता है, अरे ओ मजनू की औलाद, तेरे हिसाब से वो दोनों लड़कियां चुड़ैल हैं? मुझे पता है तेरी गंदी नजर का, हाथ नहीं आई तो कुछ भी बोलेगा। नहीं नहीं भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, वो दोनों सच में चुड़ैल हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो रात में आज आप चलकर खुद देख लो। तभी वहाँ और गांव वाले आ जाते हैं और पप्पू बोलता है, अरे भीमा भैया, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो आज चलकर देख लेते हैं, रात होने में समय ही कितना है। फिर गांव वाले रात होते ही पूजा और सीमा के घर की तरफ जाते हैं। वहाँ सीमा और पूजा चुड़ैल के रूप में इंसान का मांस खा रहे होते हैं। तभी शोर सुनकर वो बाहर आ जाती है। भीमा गुस्से में बोलता है, ओह, तो तुम दोनों चुड़ैल हो दुष्ट लड़कियों, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। कौन हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कौन सा विश्वास? चुड़ैलों पर कौन सा विश्वास, मूर्ख आदमी। तभी वहाँ खड़ी गोरी चुड़ैल बोलती है, आज तो काली बहन इतना सारा खाना एक साथ ही आ गया, मजा ही आ जाएगा। ऐसा बोलकर काली और गोरी चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पुजारी जी आ जाते हैं। दुष्ट चुड़ैलों, हम तो ये किसी जानवर का काम समझ रहे थे, नहीं तो तुम्हें तो पहले ही सबक सिखा देते। ऐसा कहकर पुजारी चुड़ैलों को एक बोतल में कैद कर देते हैं। इस बोतल को मंदिर के नीचे दबा दो ताकि कोई भी शैतान इनको यहाँ से ना निकाल पाए। गांव वाले वैसा ही करते हैं। उधर बड़ी चुड़ैल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बोलती है, इन दोनों को मैंने बोला था कि इंसानों से सीधा मुकाबला मत करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। सच में लालच बहुत बुरी बला है।